आज सुबह उठते ही आपने सबसे पहले क्या देखा? मोबाइल स्क्रीन। और रात को सोने से पहले आखिरी चीज क्या की होगी? मोबाइल स्क्रीन ही देखा होगा। अब यही आज की सच्चाई है। हमारी जिंदगी जितनी तेज हो गई है उतनी ही तेजी से हम डिजिटल दुनिया में डूबते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी मानसिक शांति की कीमत पर यह सब कर रहे हैं? आज ये सवाल और भी जरूरी होता जा रहा है कि क्या हम अपने दिमाग को कभी आराम दे रहे हैं या बस लगातार उसे थका रहे हैं। आज स्मार्टफोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। काम हो, एंटरटेनमेंट हो, हर चीज स्क्रीन से जुड़ी हुई है। लेकिन इसका असर धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। तो अब सवाल है कि आखिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है डिजिटल डिटॉक्स। अब यहाँ सबसे पहला सवाल आपके मन में आता होगा कि आखिर ये डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है। तो चलिए आपको बताते हैं। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया और बाकी डिजिटल चीजों से दूरी बनाना, ताकि दिमाग को थोड़ा आराम मिल सके और साथ ही हम खुद से दोबारा जुड़ सके। दरअसल डॉक्टर मीनाक्षी जैन के अनुसार डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए डिजिटल डिवाइसेस और ऑनलाइन एक्टिविटीज जो है उनसे दूरी बनाना। अब ये कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने का एक जरूरी तरीका है। लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग को आराम नहीं मिल पाता है। इससे तनाव, चिंता और थकान काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कई रिसर्च ये भी बताती है कि ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से आत्मविश्वास कम होता है और अकेलेपन की भावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें? तो डॉक्टर नवीन कुमार दगड़ू के मुताबिक आपको पूरी तरह टेक्नोलॉजी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे बैलेंस करना जरूरी है। अब दिन में कुछ घंटे नो स्क्रीन टाइम रखें, सोने से कम 2 घंटे पहले मोबाइल से दूरी बनाएं या हफ्ते में एक दिन सोशल मीडिया से ब्रेक ले। ये छोटे छोटे कदम आपकी मेंटल हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं एक रियल लाइफ उदाहरण की। अब दरअसल पिछले 40 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही सुष्मिता मुखर्जी ने भी हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स और डोपामिन रिहैब पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि वो खुद इंफॉर्मेशन एडिक्ट बन चुकी थी और उनका स्क्रीन टाइम रोज 4 से 5 घंटे तक पहुंच चुका था। वो लगातार पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोस और साथ ही रील्स देख रही थी और वो राज शमानी और रणवीर अलाहाबादिया जैसे पॉडकास्ट को भी सुनती थी। साथ ही जो डिस्पेंसा, ग्रेग ब्रेडन और ब्रूस लिप्टन जैसे स्पीकर्स को भी वो फॉलो करती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना अच्छा कंटेंट देखने के बाद भी उन्हें थकान महसूस होती थी। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, डोपामाइन का। अब सुष्मिता बताती हैं कि डोपामाइन हमारे दिमाग का वो केमिकल है जो हमें बार बार और चाहिए की फीलिंग देता है। सोशल मीडिया, यूट्यूब और रील्स के एल्गोरिदम इसी पर काम करते हैं और आप सोचते हैं कि आप कुछ सीख रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग लगातार ओवरलोड हो रहा होता है। इसके बाद सुष्मिता ने डोपामाइन डिटॉक्स शुरू किया। पहले 24 घंटे का ब्रेक लिया और शुरुआत बेहद मुश्किल रही। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई आदत छूट रही हो, बिल्कुल नशा उतरने जैसा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और अब वो कई दिनों तक डिजिटल डिटॉक्स में रह चुकी हैं। उनका कहना है कि अब वो खुद को ज्यादा शांत, हल्का और फोकस्ड महसूस कर रही हैं। असल में आज ज्यादातर लोगों का स्क्रीन टाइम करीब 4 से 5 घंटे या फिर कहीं तो 12 घंटे भी हो चुका है। इससे दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, ध्यान कम होता है, नींद खराब होती है और असली खुशी भी कम महसूस होती है। अब सुष्मिता का मैसेज बहुत साफ है, शांति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अंदर होती है। अगर आपको भी लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा स्क्रीन पर समय बिता रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं या फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए अब थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी हो चुका है, क्योंकि कभी कभी लॉग आउट करना ही सबसे बड़ा रीसेट होता है।